दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी द होल्ड ओवर्स की कहानी के बारे में। इस पार्ट में हम जानेंगे इसकी एंडिंग से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसे ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानेंगे इस सवाल के बारे में कि पॉल हैनहम ने टली को बचाने के लिए डॉक्टर वुडरिप से झूठ क्यों बोला। बार्टन के फॉर्मर स्टूडेंट होने के नाते हैनहम इंस्टीट्यूट की इंटेग्रिटी को महत्व देता है, जिससे वो फेमस हार्श ग्रेड्स देने वाला एक नोटोरियस स्ट्रिक्ट टीचर बन जाता है। वो हेडमास्टर डॉक्टर हार्डी वुडरिप के रिक्वेस्ट पर भी नहीं झुकता, जो चाहता है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स और स्कूल के डोनर्स के बेटों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले। हैनहम बार बार कहता है बार्टन के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, फिर भी वो एंगस के लिए इस रूल में कई एक्सेप्शंस बनाता है। खासकर एंड में जब वो कहता है कि एंगस के लिए सैनिटोरियम में एंगस के फादर से मिलने जाना उसका आइडिया था, एक झूठ जो बचाता है एंगस को मिलिट्री एकेडमी भेजे जाने से। लेकिन हैनहम को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। द होल्ड ओवर्स की शुरुआत में पेश किए गए पॉल हैनहम के कभी भी अपनी पर्सनल एथिक को इस हद तक नहीं छोड़ा था। किसी एक स्टूडेंट के लिए ऐसा करना तो नामुमकिन सी बात है, इसलिए ये उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एंगस के डिसिप्लिन इश्यूज के बावजूद वो उन कुछ स्टूडेंट्स में से एक है जो फिल्म की शुरुआत में हैनहम के दिए हुए टेस्ट में फेल नहीं हुआ था, लेकिन उनके पर्सनल रिलेशनशिप के इवॉल्व होने तक हैनहम असल में एंगस का फेवर नहीं लेता है। जैसे जैसे वो एक दूसरे को और ज्यादा जानने लगते हैं, खासकर बोस्टन की ट्रिप के दौरान, हैनहम खुद को टली में देखता है और उसके पोटेंशियल को पहचानता है। एंगस के डिसलोकेटेड शोल्डर को छुपाने के लिए हॉस्पिटल में झूठ बोलने, साथ में क्रिसमस मनाने और बोस्टन की ट्रिप के लिए सहमत होने के बावजूद हैनहम टली की तरफ रफ बना रहता है। जिस मोमेंट वो रियल में उसे समझना शुरू करता है वो तब आता है जब उसे पता चलता है कि एंगस को वही दवा प्रिस्क्राइब्ड है जो हैनहम भी डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए लेता है। वो देखना शुरू कर देता है कि टली जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो उसकी डिफिकल्ट फैमिली सिचुएशंस के सिम्टम्स हैं, क्योंकि इसी तरह के स्ट्रगल्स की वजह से हैनहम को भी हार्वर्ड से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बार्टन के एक उदार मेंटर ने ही बचाया था। हैनहम को पता है कि टली के लिए मदद का हाथ कितना प्रेशियस हो सकता है, जिससे उसे लड़के के फ्यूचर के लिए अपने करियर का सैक्रिफाइस देना पड़ा और ऐसी चीजों के लिए बार्टन में झूठ बोला जा सकता है। चलिए अब समझते हैं कि एंगस को बचाने के लिए मैरी लैम की कहानी क्यों जरूरी है। द होल्ड ओवर्स का मेन प्लॉट पॉल हैनहम और एंगस टली के रिलेशनशिप पर फोकस करता है। एंगस के फ्यूचर के लिए स्टेक्स एस्टैब्लिश करने के लिए मैरी लैम की प्रेजेंस जरूरी है। मैरी का बेटा कर्टिस बार्टन का एक स्टूडेंट था जो स्कूल के बाकी सभी लड़कों की तरह प्रिविलेज नहीं था, क्योंकि वो एक सिंगल ब्लैक मदर का बेटा था। उसके अच्छे ग्रेड के बावजूद वो कॉलेज का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब है कि उसे ड्राफ्ट से एक स्टूडेंट डिफरमेंट नहीं मिल सकी और उसे वियतनाम भेज दिया गया, जहां वो एक्शन में मारा गया। लेकिन मैरी बार्टन में रुक गई, क्योंकि ये वो आखिरी जगह थी जहां वो और कर्टिस साथ साथ थे। बार में एक घायल वियतनाम वेटरन के साथ अपनी मुठभेड़ के बाद हैनहम ने टली से अपने प्रिविलेज का सामना करने की कोशिश करते हुए कहा, बार्टन लड़के वियतनाम नहीं जाते, जिस पर टली ने जवाब दिया, कर्टिस लैम को छोड़कर। द होल्ड ओवर्स के एंड में जब हैनहम डॉक्टर वुडरिप के ऑफिस में जाता है, मैरी टली का हाथ पकड़ने के लिए दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। वियतनाम जाने वाले इकलौते बार्टन लड़के की मां होने के नाते वो जानती है कि अगर टली को मिलिट्री एकेडमी में जाना पड़ा तो इसमें बहुत जोखिम होगा। मैरी और एंगस के साथ अपने रिश्ते के जरिए हैनहम को ये भी पता चला कि यहाँ जोखिम उसकी एजुकेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो एंगस के फादर की कंडीशन के लिए दोष अपने सर ले लेता है। चलिए अब समझते हैं कि फिल्म के एंड में हैनहम ने कोने का सिप लेकर उसे बाहर क्यों थूक दिया। हेडमास्टर के ऑफिस में हैनहम और वुडरिप के बीच पहला सीन दो बार्टन आदमियों के बीच डिकोटमी या विरोधाभास एस्टेब्लिश करता है। दोनों एक स्टूडेंट्स हैं, फिर भी हैनहम यहाँ बड़ा है और एक वक्त पे वो वुडरिप का टीचर भी रह चुका है। वुडरिप का ऑफिस हैनहम के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है और उसके डेस्क पर लुई 13 कोनियाक की एक बोतल रखी है।
जो स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से हजारों डॉलर कीमत का एक गिफ्ट है। वुडरिप ने हनहेम से बार्टन के कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमियों के बेटों के जेंटल ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स का यूज करने की रिक्वेस्ट की, जहां हनहेम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे इंस्टीट्यूट की इंटेग्रिटी कमजोर हो जाएगी। बार्टन मैन होने का मतलब है इसका डिवैल्यूएशन होगा। फिल्म के एंड में हनहेम ने फाइनली अपने हार्श स्टैंडर्ड से पीछे हटना सीख लिया, लेकिन बार्टन के पॉलिटिकल एलिट्स के लिए नहीं। इसके बजाय हनहेम एंगस टली का बचाव करने के लिए झूठ बोलता है, जो स्कूल के कुछ लड़कों में से एक है जो रियल में अपनी प्रिविलेज सिचुएशन को पहचानता है। अपनी नौकरी खोने के बाद हनहेम बार्टन कैंपस से बाहर निकलते वक्त एक चौराहे पर रुकता है, जहां हमें यह पता चलता है कि उसने वुडरिप के ऑफिस से कोनियाक की बोतल चुरा ली है। अपने अडल्ट लाइफ में पहली बार बार्टन से दूर जाने से पहले वो कोनियाक का एक घूंट लेता है और उसे स्पिट कर देता है, जो उस इंस्टीट्यूट के लिए डिसरिस्पेक्ट का एक फाइनल साइन है, जिसने उसकी पहले की रिजिड एथिक को शेप किया था। तो दोस्तों, द होल्डओवर्स की एंडिंग का असली मतलब आखिर है क्या? एक ट्रू बार्टन मैन होने का मतलब है ये पहचानना कि आप लकी पैदा हुए हैं। द होल्डओवर्स का मेन प्लॉट पॉल हनहेम और एंगस टली के कैरेक्टर्स आर्क पर तो है, लेकिन ये कर्टिस लैम्ब और उसकी दुखी मां मैरी की बैकड्रॉप है, जो कहानी को पूरी तरह से सिग्निफिकेंस देती है। पहले डिनर के सीन में हनहेम बॉर्न लकी होने और मैरी की सिचुएशन की कोई समझ ना होने की वजह से टेडी कुंट्स पर अपना आपा खो देता है। हनहेम और टली दोनों ट्रबल्ड कैरेक्टर्स हैं जो डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करते हैं, लेकिन कुंट्स की तरह वो भी बॉर्न लकी थे। हालांकि डिफरेंस ये है कि शायद इस फैक्ट के लिए उनमें स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन है। कर्टिस लैम्ब के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके और उसे वियतनाम भेजे जाने से बचने का मौका दे सके। एंगस और पॉल की एक दूसरे के साथ, बल्कि मैरी के साथ भी दोस्ती के जरिए एंगस बार्टन में अपनी अपॉर्चुनिटी को फॉर ग्रांटेड ना लेना सीखता है, जबकि हनहेम को पता चलता है कि वो एंगस को एक और चांस देने के लिए अपने प्रिविलेज का यूज कर सकता है। कर्टिस के बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट में मैरी की दोस्ती के बिना द होल्डओवर्स के दो मेल लीड्स का कैरेक्टर आर्क बरकरार रहता है। हालांकि कहानी में उनकी प्रेजेंस एंगस टली और पॉल हनहेम को टेडी कुंट्स, डॉक्टर वुडरिप और बाकी बॉर्न लकी बार्टन मैन से अलग करती है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। तो दोस्तों, ये था द होल्डओवर्स की एंडिंग का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अभी मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।